इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्षमा राजराजेश्वरी 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 पाहि मां त्रिपुरसुन्दरि 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 रक्ष मां ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। तो पूरा निचोड़ कर दे दिए हैं। जितना वेद वेदांत शास्त्र इत्यादि सब दिया, आखिर में सब दे दिया। भले मनो भला को दो दे दिया, और उसके फिर और सरलता भी करके कि सेवा करो। हाँ, सेवा ध्यान साक्षात्कार ये लोग 6 स्टेप दिए हैं। Serve, love, give, purify, meditate, realize, be good, do good, be kind, be compassionate. हाँ, तो ये सब जितना सब वेद वेदांत जितना सब निचोड़ आखिर में कोई सब कुछ हो। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज की जीवनी, गुरु महाराज स्वामी चिदानंद महाराज की जीवनी और स्वामी देवानंद महाराज की दिनचर्या आप देखो कैसा उनका क्या है। उसमें से हमको बहुत एक प्रेरणा मिलती है। स्वामी देवानंद महाराज पूरा उनके भगवान के जो है ना, गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज जो जीवनी है, आप लोग एक बहुत उनके जीवन ही पवित्र है। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज जो जीवनी है, इसलिए भगवान गीता में वो बोलते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं तत्वता एवं योग वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो भगवान के जन्म है, उनका कर्म है, तो बहुत पवित्र है। जो ऐसे ही जान के इस प्रकार उनको पवित्र उनको पथ पर चलता है, तो भगवान साक्षात बोलते हैं कि मेरे पास आ जाता है। मेरे पास आ जाता मतलब पूरा अपने धन्य हो जाता है। तो इसी हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज की जीवनी है। आप देखोगे कि इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं। मलेशिया भी गए, उधर बहुत सेवा किए, इतना अलग प्रकार की सेवा। इसी स्वयं दवाई देंगे, साथ साथ उनका कहीं जरूरत पड़े तो अपना श्रम भी देंगे। उनके पास कुछ नहीं है तो फिर ऐसी भी देंगे, ऐसी सेवा। उनके पास धन नहीं है जाने के लिए या किसी करने के लिए, वो भी देंगे। और स्वयं तो डॉक्टर है, जहाँ जरूरत हो वो भी सेवा करेंगे। इसी इतने बड़े पवित्र कुल में जन्म लिए। पट्टामड़ाई बोलते, पट्टामड़ाई साउथ इंडिया है, तमिलनाडु में जन्म लिए। और बाल्यकाल से ही मातृ पितृ भक्त थे, भगवान के भक्त थे। वो एक तो अवतार पुरुष है, हमको दिखाने के लिए हुआ। तो वो बाल्यकाल से ही पूरा वो जो देने का उनका पूरा वैसी था। वो जीवन में उनका रग रग में ना उनका पूरा था कि कैसा में हाउ आई कैन गिव एनीथिंग, क्या मैं दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, ये एक भाव था। बचपन से वो एक संस्कार उनका था वो ऐसी। तो ऐसे भी देना, इसलिए आज जब बड़े भी हो गए, साक्षात्कार किए, तो फिर सीधा रास्ता सरल उपाय दिखाए। सरल सेवा करो, प्रेम आएगा, फिर अंतकरण शुद्ध होगा, ध्यान होगा, साक्षात्कार होगा, ज्ञान मिलेगा, ये सब होगा। तो ये सरल उपाय दिखा दिए। तो उसमें थोड़ी सी जीवनी गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज मलेशिया गए, 10 साल रहे उधर। उसमें एक साधु मिलता है और उनका जो कर्म के अनुसार भी उसी प्रकार तो इसी साधु भी आता है, उनको इलाज भी करते हैं। ऐसे कर्म है, ऐसी अच्छा कर्म करो
और ऐसे ही कर्म करो तो अब तो भगवान की तरफ ले जाए, कहीं ना कहीं पता नहीं चलेगा कैसा कैसा ही भगवान की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज जब मलेशिया में रहे, फिर उनका संस्कार आया कि उसको थोड़ा इच्छा कि ये मनुष्य क्यों ऐसी पूरा सफरिंग, क्यों ऐसी पूरा तकलीफ में क्यों होता है। भगवान केवल मनुष्य जीवन दिया केवल ऐसी बस सड़ने के लिए, वैसे दुख कष्ट के लिए नहीं, उसका और कोई एक महत्व उद्देश्य है। जीवन का जो लक्ष्य मनुष्य, विशेष रूप से मनुष्य जीवन का लक्ष्य न केवल सफरिंग ये करके केवल थोड़ा सा काम कर दिया, जैसे आया इसे चलने के लिए नहीं दिया भगवान। भगवान ने मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं दिया। तो उसमें मनुष्य में इसलिए शास्त्र में कहा जाता है दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुः मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। तीन चीज बहुत दुर्लभ है, तीन चीज दुर्लभ है, ये मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय, ये बहुत दुर्लभ है। इसमें भगवान के अहेतुक कृपा से ये तीन चीजें हमको भगवान दे दिया। तो मनुष्य जीवन तो मिला, मनुष्यता नहीं है तो फिर कोई काम कर नहीं है। पशु पक्षी जैसा मनुष्य जीवन तो है कि तो खाओ पियो रहो मजा करो ये करो, फिर जैसे चल जाओ, फिर तो पशु पक्षी करते हैं, उसमें कोई भेद नहीं। भेद रहेगा अगर ऐसे ही करे तो कुछ भेद रहेगा, नहीं तो दोनों बराबर है। तो ये भगवान तो इसमें ये अच्छा काम करने से, निस्वार्थ भाव से करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए गुरुदेव सीधा सीधा उनका जो अनुभव है, ये सीधा जितना भी गुरुदेव को जो दिया है उनका पूरा वो अनुभव है। वो जो शास्त्र का ज्ञान भी है, अनुभव है, वही इतने बड़े महान योगी गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, हाँ उस गीता में उसका प्रमाण है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिय इति उच्यते योगी समनुष्ठास्म कांचन। हाँ तो वो ये उसका है अनुभव है। न केवल हम पढ़ लिया, शास्त्र में कुछ पढ़ लिया, कुछ रट लिया, कुछ याद कर लिया, कुछ फिर जहाँ होगा तो प्रवचन कर लिया, वो तो ठीक है, जितना हो सकता है वो भी एक है। नायमात्मा प्रवचन लभ्य न वेदे न वर्णन श्रुते, वो भी एक बात प्रवचन करने से मुक्त हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यमे वैसा ब्रूणते तेन लभ्य तस्य शास्त्रं विब्रूणते तनु स्वाम। जिसको भगवान चुनते हैं वही केवल भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो वो भगवान क्यों चुनेंगे? तो इसलिए अच्छा काम करो, निस्वार्थ भाव से करो। तो इसलिए गुरुदेव स्वामी शिवानंद जो हमको दिया है, न केवल इसी केवल शास्त्र का केवल कुछ पढ़ लिया कुछ कर लिया ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान और विज्ञान, उनको ज्ञान भी था, शास्त्र का ज्ञान और विज्ञान का अनुभव। ज्ञान विज्ञान और एक व्यक्ति केवल तृप्तात्मा होगा, वो संतोषी बन सकता, परम संतोषी, उसमें ना कोई इसमें वही चीज है। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज परम संतोषी। कैसा परम संतोषी? हाँ उसी का ही गीता में उसका प्रमाण ऐसी परम संतोषी। प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जो पूरा संपूर्ण पूरा इच्छा को त्याग दे दिया है। इच्छा किसको होती है? जिसको अज्ञान होता है, इसके चमड़ी से मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये वो तो जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया है। इच्छा कहाँ रहे? प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान्, सब इच्छा को जो त्याग दे दिया है, हाँ परम संतोषी होता है। ऐसी परम संतोषी, हाँ प्रजाति यदा सर्वान् पार्थमनुगतान्, मन से भी कुछ उनका इच्छा नहीं रहता, तो परम संतोष तृप्त, यही से जाना और यही उसको बोलते सिद्ध प्रज्ञ, यही ज्ञानी है, यही जो आत्मज्ञान है। तो वो जो ज्ञान विज्ञान तृप्ता तो वही तृप्त हो सकता है और वही कुटस्थ कभी भी उसको विचलित नहीं होगा, क्योंकि देखता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब परमात्मा का स्वरूप। जो भी देखता है भगवान ही देखता है। वो यही तो योगी और सब सुख में दुखे सुखे दुखे सुमे कृत्वा लाभा लाभ जया जय। हाँ सुख में दुख में लाभ में हानि में सब एक तत्व है। यही जो परमात्मा है इसको योगी कहते हैं। और दोनों सब में
सुख में दुख में, हानि में लाभ में, और बड़े बड़े कुछ ऐसे मूल्यवान चीज में या जो मूल्यवान समलोष्टास्म कांचन, हाँ दोनों में जैसे पूरा उसमें ये है, इतने वो उनका योग ये है। तो ये जो भक्त है वो ज्ञानी है, वो उनका इसका अनुभव करता है, हाँ ऐसे ही अनुभव है। तो ऐसे ही जो उनका जीवन ही है, इतना बड़े एक ना महाराष्ट्र में बहुत बड़े भक्त हो गए, एक परिवार है राका वाका, हाँ तो राका वाका बोलते इतने माने कितना उनका, तो वो जो है ना समलोष्टास्म कांचन में दोनों में सुख ये दिखता है। ये राका वाका बोलते एक परिवार था, एक पति पत्नी, तो वो बहुत गरीब परिवार है, गरीब। तो वो क्या करते थे, वो जाते थे लकड़ी लाते थे, ये करते अपना परिवार चलाते, परिवार तो पति पत्नी है, तो बड़े ज्ञानी भक्त है, इतना निस्वार्थ, इतना माने निष्पृह। तो उसमें वो की एक ही बात है, वो इसी पूरा जंगल में जाते हैं, लकड़ी वकड़ी लाते हैं, तो आते वक्त तो वापसी आते हैं, दोनों पति पत्नी चलते हैं, पति पीछे है, पत्नी सामने है, आगे है, ऐसे चलते हैं रास्ता। तो एक जगह पर ये रास्ता में क्या है, सोना का कोई ऐसा कुछ गिरा था, किसका कुछ गिरा होगा, तो उसमें नहीं, वो पति आगे चल रहे थे, पत्नी पीछे। तो ऐसे देखे पहले जो पति क्या है राका, तो वो उसमें क्या वो देखे कि ये तो सोना है, क्या पता है औरत है, तो वो पत्नी को लोभ आ जाए, क्या कुछ हो जाए, क्या हो जाए, तो इसलिए क्या चुपचाप थोड़ा पीछे से तो है, थोड़ा सा पीछे है, तो इतना पीछे नहीं है कि बहुत उसको दिख नहीं पाए, तो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा 2-4 कदम ऐसे पीछे है। तो वो देखे कि पति राका जो सोचे कि ये पत्नी देखे कुछ लोभ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो मिट्टी ऐसा कुछ थोड़ा ढक रहे थे उसको, वो सोना होता है कि उसका लोभ ना आ जाए, इतना निष्पृह है। तो उसमें किसी कारण जो जैसे भी हो, पत्नी उसको देख लिया, तो बोला कि ये तो वो हमारे जो पतिदेव है उसको कुछ ऐसे ही कुछ ढक रहे हैं। तो उनको पूछ रहे हैं वो मिट्टी क्यों ढक रहे हो, वो पता नहीं उनको कुछ ढक रहे, तो पता नहीं, पता बिल्कुल सर ये सोना है, वो भी पत्नी भी देख लिया ये सोना है, तो उसको बोलते हैं मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों ढक रहे हो, किस लिए, तो 2 कदम और 2 कदम आगे वो पति सोचा भाई पति को ऐसा कुछ लोभ ना आ जाए, पत्नी 2 मतलब मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, माने 2 कदम आगे। इससे ही समलोष्टास्म कांचन होते हैं, बराबर जो है ना लोष्ट मिट्टी का ढेला हो या स्वर्ण हो, इसमें पूरा दोनों में पूरा एक ही उनका जो होता है वो ये योगी उसको बोलते हैं। ऐसे ही हमारा गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, ऐसे वो स्वयं उनका शास्त्र का ज्ञान हुआ और अनुभव हुआ, वो सब साक्षात्कार किए, इसलिए हमको सरलता उपाय कैसे हमको दिया है वो है। तो उनको भी वैराग्य आता है, वैराग्य आके फिर हमको भी ये सब दिया है। तो उनके जीवनी के ऊपर अगर देखेंगे तो भी हमको पवित्र करता है। भगवान साक्षात भगवद गीता में बोलते हैं, ऐसी पवित्र आत्मा का जो जीवनी को अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, वो मन पवित्र हो जाता है। हाँ, भगवान साक्षात बोला मेरे जन्म मेरे कर्म दिव्य है, ये इस प्रकार जो जानता है हे पांडव, ये मेरे आ जाता है, तो इससे तो हमको बल मिलता है और हमको पूरा साहस मिलता है। वो प्राप्त कर लिया है, हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज तो ऐसे ही चलाते रहे तो बाद में बोले नहीं, आज अधिक से विशेष रूप से कलियुग का जो प्रसार, कलियुग में ये दोष का भंडार है। हम इतना ये तो शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते हैं, इतना की इच्छा, अध्यात्म की इच्छा भी नहीं होती है, और संसारिक की इच्छा पर बहुत पड़ता है, कलुषित है, दूषित है और इतना कमजोर भी है। इसलिए तो क्या है उसमें क्या है, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में उसके ही भगवान का नाम, विशेष रूप से भगवान का नाम प्रचार प्रसार करें। इसलिए पूरा प्रमाण मिलता है कि कले दोष निधे राजन अस्तेक महान गुण
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान साक्षात उसमें शुभ भगवान बोलते हैं, देखो हे राजन, ये कलियुग में दोष का भंडार है, कले दोष दे राजन अस्ति का एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है इसमें कलियुग में, क्योंकि सत्य त्रेता द्वापर इत्यादि जो जो महान पूरा तपस्या इत्यादि करते थे, कलियुग में ये सब इतना होता नहीं, क्योंकि बहुत प्रकार का मन कलुषित है, दूषित है, इतना भी प्रबल इच्छा भी नहीं, प्रबल संकल्प भी नहीं है, क्योंकि उस समय एक चीज अट्रैक्शन में रह जाते हैं, उसमें पड़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान एक अच्छा गुण दिया है, ये भगवान का नाम। भगवान कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग, भगवान केवल नाम कर दे तो उसी के आधार पर गुरुदेव स्वामी श्रीमान जी महाराज जब दिव्य जीवन संघ डिवाइन लाइफ सोसाइटी बनाए, उसका मूल उद्देश्य क्या, डिसेमिनेशन हरि नाम, भगवान का नाम प्रचार करने का उद्देश्य केवल दिव्य जीवन संघ, और एक है डिसेमिनेट स्पिरिचुअल नॉलेज, इसका उद्देश्य दिया। इसलिए वो स्वयं तो साक्षात्कार किए और फिर अधिक से अधिक सब लाभान्वित हो, इसीलिए डिवाइन लाइफ सोसाइटी बनाया। 1936 में 13 जनवरी 1936 डिवाइन ट्रस्ट सोसाइटी पहले बनाया, मकर संक्रांति उसी समय था। 1936 13 जनवरी 1936 को डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसाइटी बनाई, पहले ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट बना के तो ऐसे ही चलाते रहे, लाहौर इत्यादि जाके भगवान का नाम प्रचार करते थे। भगवान का पूरे इतना बड़ा मोटे शरीर, फिर भी जाके भगवान का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इत्यादि भगवान का नाम प्रचार नाचते थे। इसे करते मेरे विदेशी लोग भी उनके साथ देते थे। इस प्रकार भगवान का नाम, क्योंकि भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में वही बोले भगवान का नाम लेके कलयुग से पार हो सकते हैं। ये भगवान गुरुदेव को संदेश दिया, उनका जीवन ये है। और एक ज्ञान प्रसार, क्योंकि बिना ज्ञान से, बिना जो सद्भक्ति से, भक्ति है ना, पराभक्ति ज्ञान एक ही है, दोनों एक ही है। इसलिए जैसे जो भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, तो ज्ञान भक्ति किसको बोलते हैं, बने भक्ति किसको बोलते हैं, मोक्ष साधन सामग्र्या भक्ति रेव वरीयसी। उसको साक्षात शंकराचार्य बोलते हैं भक्ति केवल श्रेष्ठ है। मोक्ष साधन सामग्री में बहुत मोक्ष के प्राप्त करने के लिए कई पथ है, कई मार्ग है, उसमें से मोक्ष इसमें भक्ति रेव वरीय, भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति श्रेष्ठ हम लोग कौन सा भक्ति किसको बोलते हैं, सच्ची भक्ति कौन सा, ना स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति विधीयते, मैंने अपना स्वरूप को जानो, आपको अपने स्वरूप को पहचानो, तुम कौन हो। यू आर नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड, इमोर्टल सेल्फ यू आर, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्म स्वरूप हो। इसलिए कस्तम को हम, जैसे स्वामी जी बोल रहे थे ना, आत्म स्वरूपान जी महाराज, आनंद स्वरूपान जी महाराज, तो बोले कस्तम, आप सुनो, पहचानो, इसको इंक्वायर करो, इंक्वायर हुए माइंड, नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री। गुरुदेव वही चीज बोले। तो ये डिसेमिनेट स्पिरिचुअल नॉलेज, डिसेमिनेशन हरि नाम, वो उद्देश्य था। तो 1936 होने के बाद गुरुदेव स्वयं करते थे, करीब 300 से पुस्तक अधिक लिख लिया, बहुत सारा लिख दिया, आखिर में वो भी दिया है अपना स्वर कीर्तन करते और अधिक से अधिक संगठित हो। इसलिए फिर उनको सजेशन आया कि भक्त लोग महाराज ये इसमें से होने से और थोड़ा सा और अधिक थोड़ा सा विस्तार भी किया जाए। इसके लिए 1939 में फिर डिवाइन लाइफ सोसाइटी बनाया। देखो डिवाइन, उसके संदेह होता है डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसाइटी और डिवाइन सोसाइटी क्या भेद, दोनों एक ही है, किंतु एक संगठित काम करने के लिए सोसाइटी संघ चाहिए। डिवाइन लाइफ हमने दिव्य जीवन संघ, दिव्य जीवन न्यास तो बना दिया, तो फिर दो बार क्या जरूरत नहीं, और अधिक विस्तार करके जन में और थोड़ा विस्तारित हो। इसीलिए 1939 में ये सो दिव्य जीवन संघ वो बना। तो उसको एक करने का मेन उद्देश्य है भगवान का नाम प्रचार प्रसार हो और ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान से ही केवल मुक्ति, और उसमें कोई ये नहीं है। और सब क्या, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, यही उद्देश्य है। और केवल ज्ञान पराभक्ति से केवल उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।
गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज अपने जिए और दिखाए, उसको ही हमारे स्वामी चिदानंद जी महाराज गुरु महाराज उसको भी अपने जीवन काल में भी उनके भी जीवन में इतना पवित्र है। पवित्र केवल मात्र आप श्रवण मात्र आप देखिए उनका दिनचर्या, उनका जो कार्य है जितना है, केवल सुनने वाले से करने से भी उनको पवित्र करता है। भगवान साक्षात भगवान गीता में उसी का ये बोले है, इसी महान संत का जो जीवन का जो अध्ययन करता है, सुनता है, तो हमको मन में बल मिलता है। ऐसे ही गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, उसके बाद स्वामी चिदानंद जी महाराज जीवन ऐसा है, तो और उसमें भी साक्षात चैतन्य स्वामी देवानंद जी महाराज, आप जानते होंगे बहुत साल गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी के साथ वो छोटे कदर के थे, हाँ बहुत गुरुदेव जैसा दिखाई पड़ते थे और इस तरह हनुमान जी का जैसे ही काम करते थे। और स्वामी गुरुदेव कुटीर में रहते थे, बंगुरपट्टा गुरुदेव बुलाते थे। बंगुरपट्टा बोलते गोल्डन चाइल्ड, वो तेलुगु में कुछ बोलते थे। तो गुरुदेव जो तेलुगु थोड़ा जानते बोलते तमिल के थे, तो बंगुरपट्टा बोलते स्वामी चिदानंद स्वामी देवानंद बोलते। जो अब नया जो आ गए तो स्वामी गुरुदेव स्वामी देवानंद जी महाराज वो आप गुरुदेव कुटीर में रहते थे। जो भी कोई आता वो सब कितने जो नया जितने भी हैं तो उनसे बहुत अनुप्राणित है, चाहे उड़ीसा हो चाहे कहीं भी हो। ऐसे कई जगह पर जो नए गए हो देवानंद सब जगह जाके जगह उनके समय पर बहुत ब्रांच बनाए। इतने भक्त उनका जो भगवान का भजन, उनका जो कीर्तन, बस उसमें जो प्रेम, उसका जो अमृत है वो आप दुर्लभ है। ऐसे ही स्वामी देवानंद जी महाराज का जो भी कई जन में पूरा उनको बसे थे, हाँ अभी भी ये है। इतने स्वामी जी महाराज देवानंद जी महाराज कितने साल हो गए, फिर भी उनके इतना मतलब हृदय में जो उनका जो भजन है कीर्तन है अभी भी ये है। तो ऐसे ही कहने का मतलब है ये भगवान की ये अहेतु कृपा से हमको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और ये इच्छा भी है और ऐसे भगवान पुरुष को हम ऐसे गुरु रूप से प्राप्त हुआ। तो ये अगर ऐसी सब मिला उसमें से भी हम कुछ कर नहीं पाए, जैसे सुने ऐसे छोड़ दिए तो हमारे से और कौन हतभाग्य हो सकता है। इसलिए भगवान की कृपा इतना सद्गुरु हमको प्राप्त हुआ, इसलिए जो हमको दिया है ये जो सरल उपाय दिया है सेवा करना, क्योंकि सर्व लव गिव प्यूरिफाई मेडिटेट रियलाइज बी गुड डू गुड बी काइंड बी कंपैशन, ये सब सीधा सरल हमको दिया है तो हमको करना है। क्योंकि देखो ऐसे ये है सब भगवान तो हमको इतना सब दिया है। भगवान की कृपा पूरा सामान्य रूप से सबके ऊपर है। भगवान की कृपा, बिना कृपा से हम एक क्षण भी जी नहीं सकते। भगवान की कृपा से एक क्षण भी नहीं जी सकते बिना। तो जल दिया है, धरती दिया है, हवा देते हैं, आकाश देते हैं, हाँ ये प्रकाश देते हैं, और क्या नहीं दिया बताओ। और हमारे लिए भी हजम करते हैं, हमारे लिए श्वास प्रश्वास लेते हैं, हमको ये सब नदी दिया है, नाल दिया है, ये सब क्या सब नहीं दिया है, सब प्रकार दिया है, समुद्र दिया, सब दिया है, सब भगवान की कृपा है। सामान्य रूप से सब पूरा है। सूर्य भगवान का जो प्रकाश के भाई ये धनी है, ये राजा है, उसके लिए ज्यादा प्रकाश, उनकी कम, ऐसा तो नहीं है ना, बराबर हमने भगवान की कृपा सामान्य रूप से सबके ऊपर एक ही प्रकार का है, भगवान की कृपा है। और इतने साधु संत महात्मा जितना ध्यानी ज्ञानी सब जितना भी हमको इतना शास्त्र दिया है, रामायण दिया है, महाभारत दिया है, गीता है, उपनिषद है, योग वशिष्ठ है, सब क्या सब बहुत धर्मशास्त्र हमको सब दिया है। वो जो ऋषि मुनि लोगों का जो सामान्य रूप से हमारे जो शास्त्र की कृपा है, ये भगवान की सामान्य रूप से कृपा है, शास्त्र की सामान्य रूप से, और गुरु की कृपा है। गुरु कृपा कोई कमी है? गुरु कृपा पूरा बराबर है, बराबर है। भगवान की कृपा, शास्त्र की कृपा, गुरु की कृपा, जो भी हमें उनके संस्पर्श में आए हैं। और एक बात है, जो उनका मैंने संस्पर्श से अभी तक मैंने कुछ दीक्षित नहीं हो पाया, तो अवश्य भगवान का नाम तो अवश्य दीक्षा ले लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो किसी गुरु से किसी दीक्षित नहीं है, अनुशासित नहीं हुआ है, तो बोलते हैं
ये कहा जाता है, ऐसा कई शास्त्र में वर्णन है कि साक्षात आप जब मंदिर को जाते हैं, कहीं जाते हैं, ये को चाहे लकड़ी की मूर्ति हो या ये पत्थर का मूर्ति हो, बोलते हैं वो डर जाता है। ये बोलते किसी से अनुशासित नहीं है, किसी से दीक्षित नहीं है, हमको दूषित कर देगा, ऐसे ही बोलते हैं। इसी शास्त्र में कहीं वर्णन आता है, जो दीक्षा नहीं लिया है वो व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है और भगवान के सामने खड़ा रहता है, कुछ करता है, हाथ जोड़ता है, जो भी करता है, तो उसी समय वो बोलते हैं मूर्ति भी डर जाता है, मूर्ति भी डर जाती है कि अरे क्या पता है हमको दूषित कर देगा, किसी गुरु से अनुशासित नहीं हुआ। तो इसलिए जो भी आप कुछ मंत्र दीक्षा नहीं लिया है, अगर ऐसा है तो मन करते संकल्प करें, अवश्य आपका जो श्रद्धा विश्वास है अवश्य ले लेना चाहिए। वो है तो भगवान की कृपा और शास्त्र की कृपा और गुरु की कृपा, वो सब तेरी कृपा पूरा भरपूर है, सामान्य रूप से सबके ऊपर है। केवल एक ही कृपा हमको होना है कि आत्म कृपा, माने अपने ऊपर कृपा करो। हमको सब वेद वेदांत दे दिया, सब शास्त्र दे दिया, गुरुदेव सब दे दिया, गुरु की कृपा है और भगवान की कृपा है, केवल हम पूजा करना नहीं चाहिए। तो फिर कितने भी आप सुनो, कितने भी करो, जैसे पूरा ये सत्संग हॉल में बैठेंगे, कुछ सुनेंगे, उसको पूरा प्रवचन हो गया, फिर उसके बाद ज्योति झाड़ बोलते हैं, ऐसा करके फिर उठ के इधर ही छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, ये करने से हमारा, इसलिए आत्म कृपा होना चाहिए। एक संकल्प करो, क्योंकि ये बोलते हैं जो चाहते हैं हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये शास्त्र का ये प्रमाण है। क्रतुमय पुरुष, ये क्रतुमय पुरुष जो ये पूरा बोलते हैं, ये जो इंडिविजुअल है ना, ये जीव है, अपने संकल्प से तादात्म्य करके जैसे ही प्राप्त करना चाहते हैं करते हैं। क्रतुमय पुरुष है ये पूरा जो संकल्प कर सकता है वो कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव को परम कारुणिक गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज और गुरु महाराज स्वामी चिदानंद महाराज हमारे कल्याण के लिए वो अपना रास्ता सरल उपाय दिखा दिए, इसलिए इसको हम जरूर हम निश्चय करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेके ये जो संगठन, ये सम्मेलन इत्यादि से होता है, ताकि अधिक से अधिक लाभान्वित हो। जो भी किसी कारण तो हमारे जो साधना में, हमारे इस कार्य में कहीं कुछ जो धीमी आ गया है, उसको थोड़ा जगाने के लिए ये उद्देश्य लेके ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसलिए हमारे जो छत्तीसगढ़ के ब्रांच, जो हमारे भिलाई ब्रांच के जो कार्यकर्ता सब मिलकर विचार किए कि इसे करने से अधिक से कुछ उनको लाभ हो। तो इस एरिया का जितना भी जो भी ब्रांच है यहाँ के सब मिल के ये जो सम्मेलन किए हैं, इसलिए तो प्रशंसनीय है। इसलिए बहुत और अधिक लाभ हो और गुरुदेव का जो जीवनी, गुरुदेव का जो टीचिंग है उसका पर अधिक से अधिक लाभ मिले, इसी उद्देश्य से लेकर किया गया। इसलिए सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और गुरुदेव की कृपा और भगवान की कृपा, सब जितने साधु संत महात्मा की कृपा उनके जो कार्यकर्ता के ऊपर हो और साथ साथ जितने भी भक्त लोग आए हैं सबका पर पूरा इसी भरपूर रहे, ताकि एक संकल्प लेके जाए कि हम उसको अधिक से अधिक हम कुछ करेंगे। कुछ जो करते हैं क्यों करेंगे ना, क्योंकि सब जैसे हमारा स्वामी जी त्याग बैराग बोल रहे थे, किसको सुख नहीं चाहिए वही हाथ नहीं उठाया, किसको दुख चाहिए वही नहीं हाथ उठाया, किसको सुख नहीं चाहिए कोई नहीं, मतलब सबको सुख चाहिए और सबको दुख से मुक्ति मिले ये भी चाहिए। सबसे मैंने सबको चाहिए दुख से मुक्ति मिले और सबको चाहिए सुख ऐसा सुख परमानंद, कभी भी आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, ये हमारा ध्येय है, जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए भगवान साक्षात भगवान कृपा करके बिना हेतु से मनुष्य जीवन दिया, उसी को लेकर प्राप्त करने के लिए ये संगठन हमारा गुरुदेव बार बार उसी में लोग इसी करो करो करो, भले बनो भला करो, वो दो चीज लेके कुछ ना कुछ संकल्प लेके आप करें तो भगवान की कृपा, उनकी कृपा सबका पर हो, ताकि एक संकल्प पूरा दृढ़ संकल्प लेके हम कुछ करेंगे। जो भी हुआ जो भी जैसा स्वामी जी बोल रहे थे, अभी तो नया साल में प्रवेश कर रहे हैं, अंग्रेजी के हिसाब से नया साल को प्रवेश करेंगे
तो जो भी हमारा थोड़ा अवलोकन करे कितना हुआ तो कोई बात नहीं, हाँ तो उसको पीछे आगे क्यों नहीं करवा, क्यों उसको फालतू इसे करने के बाद जो हुआ चलो अभी नया जो करेंगे, ऐसे ही करके हम जीवन को करेंगे तो हम धन्य बन जाएंगे। यही हमारे ये है उद्देश्य। भगवान की कृपा सबकी कृपा सबका ऊपर हो। इन्हीं शब्दों के साथ फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें से भी जो करेंगे और साधु संतों और भी नया नया कुछ विचार आएगा और गुरुदेव के कहा गुरुदेव की जो दिखाते हैं उनसे मिलता है। ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से और हमें ऐसी सद्गुरु को प्राप्त हुआ। इसकी जो महानता आप कल्पना नहीं कर सकते। ये अहेतुक कृपा भगवान की कृपा से इस सद्गुरु को प्राप्त होता है। इसके जो महानता और जो गांधीर्य इत्यादि जो है अगर समझ पाते हैं तो उसको और अधिक से अधिक हम आध्यात्मिक पद पर और अधिक से जा सकते हैं। इसी हमको कृपा से प्राप्त हो गया है मनुष्य जीवन। ऐसे सद्गुरु और कोई न कोई तो इच्छा है इसमें, इस आध्यात्मिक मार्ग में कैसे भी थोड़ा दुख से हटने के लिए, थोड़ा सुख प्राप्त करने के लिए तो इच्छा है। वो सबसे इच्छा तो ये है कि मोक्ष में भूया, वो तो इच्छा भगवान के पास है। तो जो भी है ऐसा देखा जाए तो जीवन का एक 4 मूल्य होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें जो पहला धर्म अर्थ काम है, ये 3 चीज है। ये 3 चीज है। चलो क्या कर ये जीवन में जो है धर्म अर्थ काम है, वो 3 चीज है। उसको बोलते हैं अनित्य है, मोक्ष है वो बोलते हैं नित्य है। मोक्ष उसको होता है जहाँ पर केवल परमानंद आनंद सुख आनंद और क्लेश मात्र भी दुख नहीं, वो उसको मोक्ष होता है। मोक्ष होता है जो पूरा जो फ्री होता है, फ्री। जैसे महाराज सुना लेते हैं ना, कितने भी पिक्चर में हम लोग इसी पिक्चर में पढ़े हैं, हाँ देहात्म बुद्धि है, इसके मोह है, इसके माया है, इसमें करके कितने भी बहुत सारे दुनिया में होने पर भी अंदर से कुछ में कुछ नहीं और कुछ है। जैसे एक उदाहरण दिया ना महाराज जी रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी महाराज कि सुने के पिक्चर में है तोता, 100 प्रकार राजा रानी सब लोग सेवा करते हैं, प्रकार काम जब बहुत उसमें कोई कमी नहीं है। फिर जो पूछते हैं तो क्या ताकि बोलते नहीं है, वो जो जितना भी है वो तो बंधन है। जब हम फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं माँ से कि ऐसे पूरा मुक्त से बिना कुछ समस्या हमारा ये होता है। तो भले हमको कई प्रकार बाह्य दृष्टि से सुविधा आदि सुख जो मिलता है, किंतु एक जो सुख वो जो परमानंद जो मुक्त हो जाता है, केवल एक आत्मज्ञान भगवान की भक्ति जब होती है तो जाकर मिल सकता है। तो हम ऐसे बंधे हुए हैं और इसी बंधन से मुक्त करने के लिए ये जो महानायक है भगवान गुरुदेव, गुरु भगवान हमको ऐसे ही प्राप्त हुए हैं। इसका मूल्य नहीं समझते हैं, इसलिए उसका जो गांधीर्य है उसका महत्व हमको नहीं समझते हैं, इसलिए हम ऐसे ही हल्का से ले लेते हैं। हाँ मिल गया है, मंत्र मिल गया है, गुरु मिल गया है, गुरु की महानता सुनते हैं, किंतु उसके सचमुच अंदर से हम देखें तो उस सीरियसनेस तो उसमें गांधीर्य उसको पता चलता है। उसका तो सीरियसनेस क्या तो पता नहीं चलता तो क्या करेंगे, ऐसी मिल गया। उसमें जैसे पता है कि एक बार की राजा है ना, एक छोटी सी दो 4 कदम पुल में हनुमान की चले हैं, बस पुल नहीं उठते हैं, गच्छत के मुंह से रक्त के धार को देख करके हनुमान जी पार आ जाते हैं। भगवान
प्रकट हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन मैं ही त्रेता में राम हूँ और मैं द्वापर में कृष्ण हूँ। भक्तों का विश्वास अलग अलग देवता के प्रति होता है। मैंने हनुमान जी से विश्वास किया है और हनुमान जी मेरे चरणों पर विश्वास किया है। इसलिए आज तुम्हारी रक्षा के लिए मैं कृपा अवतार धारण करके हनुमान जी से आपके प्राण को बचा लिया है। अब ये क्या बताना कि अर्जुन और भगवान हो गए नहीं कि द्वापर में मोहन वर्ग का भी नहीं है। जब तक हनुमान जी से दर्शन नहीं हुई तो घमंड चूक गए नहीं। हनुमान जी ने कहा अर्जुन तुम्हारे ताकत को देख करके मैं प्रसन्न हूँ, प्रकार मांगो। महाराज कौरव पांडवों का युद्ध होगा तो हमारे डर में आकर के आप कौरव का वध करेंगे। हनुमान जी ने कहा मैंने मुक्तिका के बाद रहने वाला तो आप में पैदा नहीं लिया है, इससे तुम्हारा भला में आके तुम्हारा रक्षा करूंगा। तुम उपकार सबकी वही की और आपकी आए कहा तुम्हारी उनसे विभीषण लंकेश्वर आपने विभीषण को राजा बनाया है, सुग्रीव को राजा बनाया है, तो हमें भी अर्जुन का राजा बना के इसके लिए हनुमान जी महाराज अर्जुन के ध्वजा को लाओगे। हनुमान जी निवास करते हैं। आज सनातन धर्मी और जितने भक्त हैं सबके घर में हनुमान जी का वास होता है। आज हमारे स्वामी उच्च चरण शिवानंद महाराज के कृपा पाकर के आपके जीवन में साधना की गति आगे बढ़ी है। अपने आराध्य के प्रति अपने गुरु के प्रति अचल विश्वास हो जाता है तो हम संतों की कृपा से अपने मंदिर और बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन और हनुमान के मिलन हम महाभारत कथा में पांडवानी गायन में दर्शन पर ऐसे में हल्का बीतला हो गया नहीं तो हनुमान जी महाराज एक छोटे से पुरुषा बना के रूप बना करके रास्ता में चला गदा लेके भीमा जंगल में लड़ना करके रात है वीर हो तो सामने आओ। गुरु साक्षात्
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं गुरुदेव स्वामी शिवाजी महाराज सत्संग की महिमा बताते हुए सत्संग स्वाध्याय किताब में सत्संग की महिमा के बारे में एक बताया कि एक बार की बात है, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के दोनों के विवाद हुआ, जिसमें ये विश्वामित्र चाहते हैं, बड़े तपस्वी हैं जो कि त्रिशूल को स्वर्ग बनाने वाले हैं, इतने बड़ा तपस्या है और ऐसी तपोबल में वो राजर्षि ब्रह्मर्षि बने थे, इतना बड़ा तप किए और घोर तप किया, ऐसी तपस्वी है। तो उनके तप के ऊपर उनका बहुत ये आस्था है, अच्छी बात है, तप जरूरी है, बिना तप से नहीं चलेगा। इसमें भगवद गीता में उसमें काल हम सोच रहे काल थोड़ा दिए थे, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में बतत, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाः। तो यज्ञ कल यज्ञ के बारे में बोले थे, दान का भी थोड़ा देखेंगे, यज्ञ दान और तप जरूर करना चाहिए। तो ठीक, तप तो ठीक है। तो दोनों वशिष्ठ और विश्वामित्र में दोनों में कुछ ऐसी कुछ प्रकार विवाद हुआ कि विश्वामित्र उनको बोले कि तप फल में तप की महिमा बहुत अपार है, ये तप से कुछ भी कर सकते हैं, तप से कुछ हो सकता है। और वशिष्ठ जी बोले नहीं, सत्संग की महिमा बहुत अपार है, सत्संग की महिमा है, ये है। तो दोनों का विवाद हुआ, दोनों बड़े बड़े ऋषि महर्षि दोनों विवाद होता है, तो ये सोचते हैं यही सही है, यही सही है, तो उसमें कुछ विवाद को सुलझाएगा कौन? या कोई बड़े ऋषि, कोई भगत, कोई हो सकता, कर सकता है, या कोई भगवान ही कर सकते हैं। तो आखिर में गुरुदेव इसलिए लिखते हैं सत्संग स्वाध्याय में, सत्संग की महिमा के बारे में इसको बोलते हैं। आखिर में ये पहले चलो भगवान के पास जाते हैं, हाँ, क्योंकि ये जो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ये सर्जन किया है, तो सर्जन कीजिए, तो अभी तो सर्जन का काम हो गया तो और तो कोई काम नहीं है, इसलिए उनके पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं दोनों, विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ये विवाद लेके जाते हैं कि विश्वामित्र बोलते हैं ये तपोबल, ये तपस्या, तप ही बहुत बड़ा महान है और तप से कुछ भी कर सकते हैं। और वशिष्ठ बोलते नहीं, सत्संग। तो ये विवाद लेके जब भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी सोचते हैं परिवार वाले और बड़े बड़े ये दोनों बड़े विवाद में, बड़े बड़े ऋषि महर्षि विवाद में अगर आप थोड़ा किसी के पक्ष में बोल देंगे, सही बात बोलने पर भी दूसरे नाराज, तो उसमें कमंडल उठाते हैं, क्या करते पता है? पूरे जवाब में कुछ भी होगा तो फिर पानी पानी लाते हैं, नहीं सर तुम ये हो जाओ, हमारे पक्ष में नहीं बोला है, ये ऐसे कर दिया, कैसे करके। तो हम घर वाले भैया उसमें तो सोचे उसे टालने की नहीं कर पाते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होता है, प्रतिबिंब नहीं होता है। ऐसा ही भगवान कण कण में हमारे हृदय में बैठे हैं। इसी कठोपनिषद में ये मंत्र है, एष सर्वेषु भूतेषु गुण आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। तो ये भगवान अंतर्यामी परमात्मा आत्मा सब जो कुछ एक ही है, हमारे हृदय में बैठने पर भी हमको समझ नहीं आता है। क्यों?
इसके कारण कोई भी समझ नहीं कर, कोई अनुभव नहीं कर पाता है। इसका कारण है मलिनता है। तो फिर भी उसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। दो दृश्य थे, उसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो अग्रबुद्धि माने सूक्ष्म बुद्धि माने जो साफ है, मलिनता मोह न हो, ऐसी ही बुद्धि को करने से वह उसको समझ पाएंगे, व दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो उसके लिए गीता में भी बोलते हैं 3 चीज जरूर करना चाहिए। 3 चीज क्या है? यज्ञ, दान, तप। तो यज्ञ, दान, तप ये तीनों जरूर करना। यज्ञ, दान, तप कर्म त्याज्य कार्य में बतत। यज्ञ, दान, तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। ये सबको पावन करता है, पवित्र करता है, यज्ञ, दान और तप। तो यज्ञ के बारे में कल आप विचार किए थे कि 5 महायज्ञ जरूर कर लेना चाहिए, विशेष रूप से गृहस्थों के लिए। तो देव यज्ञ, भगवान के पूजन पाठ जरूर करना चाहिए। कोई स्तोत्र आए और जो भी आपको समझ में आता है जो भी करे, क्योंकि भगवान भाव के भावक रहिए, भाव को समझते हैं। कैसे भी पहुंचा वो ही लैंग्वेज करे, कोई बात नहीं, भगवान सब समझते हैं। तो इसलिए जरूर कुछ ना कुछ जो भी आप प्रार्थना करो, करते चलो, वो एक ऐसी बात में